हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी का एक टॉपिक, दैट इज़ एफआरबीएम एक्ट। एफआरबीएम क्या होता है? फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये जो एक्ट है 2003 में आया था। नाउ इस एक्ट का मेन मोटिव क्या था कि फिजिकल डिसिप्लिन लाना। फिजिकल डिसिप्लिन मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट की जो रिवेन्यू है और जो टैक्सेस है, जो भी एक्सपेंडिचर है, उनको बैलेंस करना और जो हमारे फिजिकल डेफिशिएंट्स होते हैं उनको कम से कम करना। फिजिकल डेफिशिएंट क्या होता है कि जितने भी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है माइनस टोटल रिवेन्यू। अब रिवेन्यू में हम जो है वो बोरोइंग्स जो होती है उसको एक्सक्लूड कर देंगे और जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको प्रमोट करना। तो एफआरबीएम एक्ट का मेन मोटिव यही था। इसमें बहुत सारे हमने अमेंडमेंट भी किए, 2012 में भी किया, 15 में भी और 18 में भी, ताकि जो है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको कवर करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए हमने इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी किए हैं। नाउ की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एफआरबीएम एक्ट की फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था कि फिजिकल डेफिशिएट को हमें कम करना है। लिमिट गवर्नमेंट बोरोइंग टू सस्टेनेबल लेवल की जो फिजिकल डेफिशिएट है वो हमें 3% तक लाना है। सेकंड है कंट्रोल रिवेन्यू डेफिशिएट कि जो रिवेन्यू डेफिशिएट है कि जो हमारे डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं गवर्नमेंट के, उनको भी क्या करना है हमें कंट्रोल करने की, हमारे ज़्यादा जो है एक्सपेंडिचर ना हो हमारे रिवेन्यू से, कि जितनी हमारी इनकम उससे ज़्यादा एटलीस्ट हमारा खर्चा ना हो। तो इस चीज़ को हमें क्या करना है, इंश्योर करने की वो हमारा मिनिमम हो, कम से कम हो। तो इंश्योर रिवेन्यू स्पेंडिंग। अब स्पेंड किस में कर सकते हैं हम? गवर्नमेंट की जो सैलरीज देती है, गवर्नमेंट जो सब्सिडीज़ देती है, इसको क्या करना है, कम से कम करना है। इस कवर्ड बाय रिवेन्यू रिसिप्ट। और रिवेन्यू रिसिप्ट में क्या क्या आता है, जैसे टैक्सेस हो गया, फीस हो गया। थर्ड इज़ डेप्ट मैनेजमेंट। डेप्ट मैनेजमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट को जो पब्लिक डेप्ट, जो बोरोइंग्स लेती है, जो लोन्स लेती है, उसको एक लिमिट तक लाना है, वो इतना एक्सेस में नहीं लेना है। फोर्थ वन इज़ ट्रांसपेरेंसी कि जो भी हमारी फिजिकल, जो भी हमारे डेफिशिएट होते हैं, जो भी हमारा खर्चा होता है, जो भी इनकम आती है, उसमें एक ट्रांसपेरेंसी हो कि हाँ हमें पता चले कितना कहाँ से क्या आ रहा है, एक अकाउंटेबिलिटी हो हमारे पैसे की। एंड लास्ट वन इज़ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कि जो भी हमारी जो डेफिशिएट होने से क्या हो जाता है कि इन्फ्लेशन आ जाते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, तो इसको भी हमें मेंटेन करके रखना है। की प्रोविजंस ऑफ द एफआरबीएम एक्ट 2003। अब इस एफआरबीएम एक्ट में प्रोविजंस क्या लाए गए थे? तो फर्स्ट प्रोविज़न यही है कि हमें फिजिकल डेफिशिएट को टारगेट करने की, जो हमारा जीडीपी का 3% हमने सेट कर दिया है कि हमारा फिजिकल डेफिशिएट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये जो टारगेट हमें 2008-9 तक अचीव करना था, बट अभी तक वो हम अचीव नहीं कर पाए हैं। एंड रिवेन्यू डेफिशिएट टारगेट कि जो हमारा रिवेन्यू डेफिशिएट है उसको क्या तो हमें एलिमिनेट ही करना है कि वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए या वो जीरो के पास में आ जाए, कि बहुत कम हो। सेकेंड इज़ डेप्ट टू जीडीपी रेशो कि गवर्नमेंट को कितना लोन लेना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डेप्ट शुड बी रिड्यूस टू 40% ऑफ जीडीपी कि जो गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका जो डेप्ट है वो 40% जीडीपी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए। थर्ड इज़ एलिमिनेशन ऑफ बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। गवर्नमेंट कैन नॉट बोरो डायरेक्टली फ्रॉम आरबीआई। इस एक्ट में ये भी स्पेशली बोला गया था कि गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट आरबीआई से बोरो नहीं कर सकती है, और ये इसलिए किया गया ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। फोर्थ इज मीडियम टर्म फिजिकल प्लान। गवर्नमेंट मस्ट प्रेजेंट अ 3-year फिजिकल रोड मैप इन पार्लियामेंट कि गवर्नमेंट को 3 साल का एक फिजिकल रोड मैप बताना होगा पार्लियामेंट की, कैसे जो है हमारे एक्सपेंडिचर होगा, क्या खर्चा होगा, ये सब एक रोड मैप देना होगा। फिफ्थ इज फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट कि गवर्नमेंट ये 3 स्टेटमेंट जो है वो बनाएगी, डेट इज मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट एंड मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। सिक्स्थ इज एस्केप क्लोज अलाउज रिलैक्सेशन ऑफ टारगेट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। नाउ इस क्लोज में क्या है, ये इंपॉर्टेंट है सेक्ट में कि एस्केप क्लोज क्या बोलता है कि अगर कोई भी इमरजेंसी आती है, लाइक इमरजेंसी जैसे नेचुरल डिजास्टर आ गया, कोई वॉर हो गया, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गई, तो उस केस में हम जो हमारा जो डेफिशिएट का जो टारगेट है डेट इज 3%, उससे हम क्या कर सकते हैं, डेविएट कर सकते हैं। अब अमेंडमेंट्स जो हुए थे, अमेंडमेंट्स ऑफ द एफआरबीएम एक्ट 2017 की बात करें तो एनके सिंह कमेटी में जो है ये अमेंडमेंट्स लाए गए थे। तो इसमें जो हमारा जो डेप्ट जीडीपी रेशियो था, जो कि 40% जो सेंटर के लिए था, 20% स्टेट्स के लिए कर दिया गया था। और जो फिजिकल डेफिसिट है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ला दी गई थी कि 3% नॉर्मल ईयर्स तक, और जब इकोनॉमिक में स्लो डाउन चल रहा है तो हम 3.5 तक ला सकते हैं। प्रपोज फिजिकल काउंसिल फॉर इंडिपेंडेंट ओवरसाइट। 2018 के एक्ट में क्या अमेंडमेंट लाया गया कि जो हमारा फोकस है रिवेन्यू डेफिशिएट से किस पे शिफ्ट हो गया, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिशिएट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिशिएट में क्या है, एक्सक्लूडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम रेवेन्यू डेफिशिएट कि इसमें हमने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको एक्सक्लूड कर दिया। और जो डेप्ट टू जीडीपी टारगेट है वो 60% हो गया टोटल, क्योंकि 40% तो सेंटर का और 20% स्टेट का। थर्ड इज कोविड-19 इम्पैक्ट।
फिजिकल डेफिशिएट जो है हमारा कोविड-19 के टाइम पे 9.5% हो गया था, तो इसको भी क्या करना है हमें अब टेम्परेरी एस्केप क्लोज का जो पार्ट था वो यही था। अब करंट की बात करें कि हमारा एफआरबीएम जो टारगेट है वो क्या है। फिजिकल डेफिशिएट हमारा करंट कितना चल रहा है 5.9% है और डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 56% और रिवेन्यू डेफिशिएट 2.9%। तो चैलेंजेस क्या है, इसमें कुछ ना ब्रीचेज आते हैं कि हम इकोनॉमिक स्लो डाउन के टाइम पे या हमारी जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसमें हमारे टारगेट क्या हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं। और जो भी मतलब पेनल्टीज़ जो स्ट्रिक्ट इतने रूल्स रेगुलेशन अभी भी इसमें कहीं ना कहीं अभी नहीं है। और एस्केप क्लोज का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है कि गवर्नमेंट बारी बारी जो है सिचुएशन को बोल के ये जो है डेविएट कर जाती है अपने डेफिशिएट से। स्टेट फिजिकल डिसिप्लिन, और कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जिसमें डेफिशिएट बहुत ज़्यादा होता है, डिस्पाइट जो एफआरबीएम रूल्स हैं उनको भी वो फॉलो नहीं करती है। तो कंक्लूजन यही है कि जो एफआरबीएम एक्ट से क्या होता है कि फिजिकल हेल्थ बनी रहती है, कि हम थोड़ा सा कंट्रोल में रहते हैं हमारे एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू को लेकर, बट अभी भी कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी की इसमें नीड है। थैंक यू। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।